प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है कि एक संख्या को 13 से अगर हम विभाजित कर देते हैं तो शेषफल 1 आता है और भागफल को अगर हम 5 से विभाजित कर देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अगर हम उसी संख्या को 65 से विभाजित कर दें तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है, अगर कोई संख्या है उसको हम 13 से विभाजित कर देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। फिर दिया हुआ है कि अगर उस संख्या को अगर हम 5 से विभाजित कर देते हैं, कोई संख्या है, तो उसका रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो यहाँ पर कोई संख्या हम 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक है। और 13 अट्ठे 104 और 1 105, यानी कि कोई संख्या क्या हो गई, 105। अब जो संख्या में प्राप्त हुई है उसमें हम 65 से डिवाइड कर दें। कोई संख्या प्राप्त हुई है हमें 105, इसको अगर हम 65 से डिवाइड कर दें तो जो हमारा रिजल्ट है वो कितना आएगा, हम 65 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 65 बन जा 65, कितने बचेंगे, तो चूँकि हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 40, और यही हमसे पूछ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो सकती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें संख्याएं काउंट करनी होती हैं, कितनी संख्याएं हो सकेंगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका एक सूत्र होता है, लास्ट नंबर माइनस के फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंट प्लस 1। तो 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है, और 3 अंकों की। तो 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या होती है जो 6 से विभाजित हो सकती है वो कौन सी होती है, 102। और लास्ट की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 996। ठीक है ना। फर्स्ट संख्या ये है और लास्ट संख्या, ठीक है, ये है। तो क्या करेंगे हम, इसमें हम मान रख देंगे लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंट, यानी कि 6 से विभाजित करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका क्या आएगा, इसको इसमें से घटा देंगे, 6 में से 2 गए, 4 बचे, 9 में से 0 गया, 9 बचे, 9 में से 1 गए, 8 बचे। इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, 6 कम 6, 6 चौको 24, 6 नारे 54, क्या बचा 149 प्लस 1, यानी कि 150। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि ये वाली संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो इस संख्या को हमें सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसे सवाल दिए हों, बार चढ़ा हो, तो बार का मतलब तो होता है जितने बार चढ़े होते हैं उतने ही हमें 9 लिखना पड़ता है, और जिस पे बार नहीं होता है उसको हम 0 लिखते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। तो 423 लिखा है, इसमें से हम 4 घटा देंगे क्योंकि इस पर बार नहीं चढ़ा है। 423 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 419। ठीक है। और बार कितनी संख्याओं पर है, 2 बार, यानी 99, और इस पे बार नहीं है तो 0। यही हमारा आंसर होगा। संख्या का नंबर 7 होता है और उसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है। तो जो हमारी घात होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हम इस संख्या के ऊपर लिख करके हम इसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 105 में हम 4 से भाग देंगे तो कितने आएंगे, 4 6 24, है ना। तो 1 बचा, जो रिमाइंडर कितना आया है 1। तो 7 की पावर हम 1 लगा देंगे, तो 7 की पावर 1 क्या का मतलब क्या होगा, 7। तो इसका इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 7। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और अगर उस पर जो घात है वो सम है तो इसका इकाई अंक 1 होता है। और अगर
कोई संख्या कोई घात विषम है तो उसका इकाई अंक 9 होता है। तो इस पर घात सम है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि इन पर बार चढ़ा है और इनका मान हमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पर बार है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2/9 प्लस 3/9 प्लस 32/99। इसको एलसीएम ले लेंगे तो 99 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 11 बार, 11 दूनी 22 प्लस 11 बार, 11 3 33 प्लस 32। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 6 7, 2 3 5 6 7 8, 87/99। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.87 पर बार। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित हो जाए। तो ठीक है, 41 से हमें विभाजित करना है और 5 अंकों की संख्या क्या होती है, ए वाली, ठीक है, 10,000। तो हम जब विभाजित कर देंगे तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 81 आ जाएगा। कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। अगला अंक उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, नहीं 4 बार जाएगा। तो कितने आएंगे, 16 164 16। अगला अंक उतारेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 23 37 37। ठीक है, यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच रहा है बच्चों, 37। और संख्या कितनी दे दी है, 41। तो कितना इसमें डिफरेंस हो रहा है, 4 का। तो 10,000 में हम 4 ऐड कर देंगे तो संख्या 10,004 हो जाएगी। यही आंसर है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि किसके बराबर होगी ये संख्या। 8768। इस पर बार नहीं है तो ये संख्या को हम इसमें से माइनस कर देंगे। और बार कितनी पर है, 3 संख्या पर, तो 39। और बार 1 पर नहीं है तो 0। ठीक है, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8760.9990। यही हमारा आंसर होगा। हम चाहें तो इसको और भी कट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है 1/11 किसके बराबर है। तो 1/11 में अगर हम 9 का ऊपर और 9 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 9/99। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, जी 0.9 पर बार। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि इसमें इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर घात इकाई अंक 2 दिया हो या फिर 7 दिया हो तो ऐसी संख्याओं में हम जो घात होती है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से। तो कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20। और जो शेषफल रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3। तो जो इसका इकाई अंक है उस पर हम घात 3 चढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यही हमारा इकाई अंक होगा। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n²। यानी कि संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है, 50। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला सवाल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है और वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ लेता है। यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे हों तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। ठीक है, तो माना कि किताब में कुल p पृष्ठ हैं जिसमें से पहले दिन यानी कि 2/5 p वो पढ़ लेता है और दूसरे दिन क्या करता है, वो पहले दिन की तुलना में 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 3 पृष्ठ हैं
तो 1/3 अधिक पढ़ लेता है, यानी कि कितना पढ़ लेता है 4/3, किसकी तुलना में 2/5 की तुलना में, ठीक है ना। 2/5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4/3 में, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8/15 पी, यानी कि कितना पढ़ लेता है वो, कितना पढ़ लेता है माइनस की 8/15 पी। और टोटल कितने पेज बचे हैं 15, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 15 आ जाएगा हमारा एलसीएम, 15 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 पी माइनस के 6p, यहाँ पर 8p, ठीक है ना। यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 से 14 में से माने 15 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे ओनली p। जो p का मान आएगा इसका इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 225। यही हमारा आंसर होगा।